पावनं पावनेभ्योऽपि। अपने पुत्र को बांधने के बाद माता यशोदा ने खुद को गृहस्थी के कामों में व्यस्त कर लिया। उस समय लकड़ी के ओखली से बंधे हुए कृष्ण ने अपने सामने 2 वृक्ष देखे, जिन्हें अर्जुन वृक्ष के रूप में जाना जाता था। आनंद के महान भंडार भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा, माता यशोदा ने सबसे पहले मुझे पर्याप्त दूध पिलाए बिना ही छोड़ दिया, और इसलिए मैंने दही का बर्तन तोड़ दिया और मक्खन को बंदरों में दान कर दिया। अब उन्होंने मुझे लकड़ी के ओखली से बांध दिया है, इसलिए मैं पहले से भी अधिक शरारत करूंगा। और इस प्रकार उन्होंने 2 बहुत ऊंचे अर्जुन वृक्षों को गिराने का विचार किया। अर्जुन वृक्षों की जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पिछले जन्मों में ये वृक्ष कुबेर के मानव पुत्रों के रूप में पैदा हुए थे और उनके नाम नलकुवर और मणिग्रीव थे। सौभाग्य से वे भगवान के दर्शन के दायरे में आ गए। अपने पिछले जन्मों में उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन का सर्वोच्च वरदान प्राप्त करने के लिए महान आर्षि नारद द्वारा शाप दिया गया था। यह वरदान शाप उन्हें नशे के कारण उनकी भूलने की आदत के कारण दिया गया था। नलकुवर और मणिग्रीव की कथा तथा महामुनि नारद की परम कृपा से कृष्ण द्वारा उनके उद्धार का वर्णन किया गया है। नलकुवर और मणिग्रीव दोनों देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पुत्र थे, जो भगवान शिव के महान भक्त थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं थी। कुबेर के ये दोनों पुत्र एक बार भोग की इच्छा से मंदाकिनी गंगा के तट पर कैलाश प्रदेश में भगवान शिव के उद्यान में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने खूब मदिरापान किया तथा सुगंधित पुष्पों से भरे उस उद्यान में अपने साथ आई सुंदर स्त्रियों का मधुर गायन सुनने में व्यस्त हो गए। जब वे इस प्रकार जल में रमण कर रहे थे, तभी अचानक महामुनि नारद उस ओर से गुजरे। कुबेर के दोनों देवपुत्र इतने अधिक नशे में थे कि वे नारद मुनि की उपस्थिति की सराहना नहीं कर सके, और इसलिए उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका। नशे में धुत दोनों देवताओं को इतना अपमानित देखकर नारद ने उनका कल्याण चाहा, और इसलिए उन्होंने उन्हें शाप देकर अपनी अहेतुकी दया प्रदर्शित की। आर्षि नारद ने शाप दिया कि नलकुवर और मणिग्रीव दोनों देवताओं के समय में 100 वर्ष तक वृक्षों के रूप में रहेंगे, और उसके बाद उनकी अहेतुकी दया से उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा, और इस प्रकार वे पुनः देवताओं के जीवन में पदोन्नत होकर भगवान के महान भक्त बन जाएंगे। इसके बाद महान आर्षि नारद अपने निवास स्थान लौट आए और दोनों देवता जुड़वां अर्जुन वृक्षों में बदल गए। बालक कृष्ण लकड़ी के ओखली से बंधे हुए थे, फिर भी वे अपने महान भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जुड़वां वृक्षों की ओर बढ़ने लगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि नारद उनके महान भक्त हैं, और उनके सामने खड़े जुड़वां अर्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र थे। उन्होंने सोचा, मुझे अब अपने महान भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। फिर वे 2 वृक्षों के बीच के मार्ग से आगे बढ़े। यद्यपि वे मार्ग से गुजरने में सक्षम थे, लेकिन लकड़ी का बड़ा ओखली पेड़ों के बीच क्षैतिज रूप से फंस गया। इसका लाभ उठाते हुए बड़ी ताकत के साथ भगवान कृष्ण ने रस्सी को खींचना शुरू कर दिया, जो ओखली से बंधी हुई थी। जैसे ही उन्होंने खींचा, दोनों वृक्ष अपनी सभी शाखाओं और शाखाओं के साथ एक बड़ी आवाज के साथ नीचे गिर गए। टूटे हुए गिरे हुए वृक्षों में से 2 महान व्यक्तित्व निकले, जो धधकती आग की तरह चमक रहे थे। उनकी उपस्थिति से सभी पक्ष प्रकाशित और सुंदर हो गए। दोनों शुद्ध व्यक्तित्व तुरंत बालक कृष्ण के सामने आए और अपना सम्मान और प्रार्थना करने के लिए झुके। जब देवताओं नलकुवर और मणिग्रीव ने अपनी प्रार्थना समाप्त की, तब गोकुल के स्वामी और बालक भगवान कृष्ण, जिन्हें माता यशोदा ने रस्सियों से लकड़ी के ओखली में बांध दिया था, मुस्कुराए और बोले, यह तो मुझे पहले से ही झांत था कि मेरे महान भक्त नारद मुनि ने देवताओं के कुल में असाधारण सौंदर्य और ऐश्वर्य के कारण अभिमान की घृणित स्थिति से आपको बचाकर अपनी अहेतुकी कृपा दिखाई थी। उन्होंने आपको नारकीय जीवन की निम्नतम स्थिति में जाने से बचाया है। ये सभी तथ्य मुझे पहले से ही ज्ञात हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि न केवल आपको उनके द्वारा शापित किया गया, बल्कि आपको उनके दर्शन का महान अवसर भी मिला। यदि कोई व्यक्ति
संयोगवश नारद जैसे महान संत पुरुष के, जो सदैव शांत और सभी पर दया करने वाले हैं, साक्षात दर्शन कर ले तो वह बद्ध जीव तुरंत मुक्त हो जाता है। यह ठीक सूर्य के पूर्ण प्रकाश में स्थित होने के समान है। वहां कोई दृश्य बाधा नहीं हो सकती। अतः हे नलकुंवर और मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुमने मुझमें परम प्रेम उत्पन्न कर लिया है। यह तुम्हारा इस भौतिक संसार में अंतिम जन्म है। अब तुम स्वर्गलोक में अपने पिता के घर जा सकते हो और भक्ति भाव में रहकर इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त करोगे। इसके बाद देवताओं ने भगवान की अनेक बार परिक्रमा की और बार बार उन्हें प्रणाम किया, और इस प्रकार वे चले गए। जब अर्जुन के दोनों वृक्ष वज्रपात के समान ध्वनि करते हुए भूमि पर गिरे, तो नंद महाराज सहित सभी गोकुलवासी तुरंत वहां आ गए। वे यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि दो विशाल वृक्ष अचानक कैसे गिर गए। वहां खेल रहे छोटे बच्चों ने लोगों को बताया कि कृष्ण ने रस्सी से लकड़ी के गाड़े को खींचकर उन्हें बांध दिया था, इसलिए ये वृक्ष गिर गए। अधिकांश ग्वाल बालों को बच्चों की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसी बातें संभव हैं। हालांकि कुछ लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया और नंद महाराज से कहा, आपका बच्चा बाकी सभी बच्चों से अलग है। हो सकता है कि उसने ऐसा किया हो। अपने बेटे की असाधारण क्षमताओं के बारे में सुनकर नंद महाराज मुस्कुराए। वह आगे आए और अपने अद्भुत बच्चे को मुक्त करने के लिए गांठ खोल दी। नंद महाराज द्वारा मुक्त किए जाने के बाद कृष्ण को बड़ी गोपियों ने अपनी गोद में ले लिया। वे उसे घर के आंगन में ले गईं और उसकी अद्भुत गतिविधियों की प्रशंसा करते हुए तालियां बजाने लगीं। कृष्ण ने उनकी तालियों के साथ नृत्य किया, बिल्कुल एक साधारण बच्चे की तरह। सर्वोच्च भगवान कृष्ण गोपियों द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होकर उनके हाथों की कठपुतली की तरह गाते और नाचते रहे। हरिर्नामे व्योम की बाणम